आज की दुनिया में झूठ धीरे से भी बोलोगे तो सब सुन लेंगे, सच चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनता है। मैं रोज कहता हूं फिजिक्स सीख लो, फिजिक्स सीखने से आती है। रट करके तो आप एग्जाम पास कर सकते हो, फिजिक्स नहीं सीख सकते हो। लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं। मैं हूं भानु भदौरिया और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल कोरोना फिजिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे वेव मोशन में प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था जनरल इक्वेशन ऑफ वेव प्रोपोगेशन क्या होती है। तो जनरल इक्वेशन हम लोगों ने लिखी थी, क्या लिखी थी याद है किसी को? y इज इक्वल टू, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन आई थी y इज इक्वल टू, हमने लिखा था फंक्शन ऑफ mx प्लस nt। ठीक है, इस टाइप की अगर कोई इक्वेशन है तो वो वेव को रिप्रेजेंट करेगी, ऐसा हमने कहा था। फंक्शन का मतलब वो साइन के साथ हो सकता है, e की पावर x में हो सकता है, आपका 1/, में हो सकता है, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, वो y जो है वो x और t की हर एक वैल्यू के लिए वैलिड होना चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे दो कंडीशन थी, एक ये कंडीशन थी, दूसरी क्या थी कि y क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए फॉर ऑल x एंड t। ये दो कंडीशन फुलफिल होती थी तो वेव जो इक्वेशन होती है वो वेव को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, उसी क्रम में कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हम लोगों ने। एक क्वेश्चन आज और कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपका अगला टॉपिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, कैसे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन क्या होगी वो ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आपका कि गिवन है हमारे पास y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जब t इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू गिवन है आपका 1/1 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर जब t इज इक्वल टू 4। सेकेंड टाइम क्या है, सेकेंड में है आपका। ठीक है, आपको निकालना है वेव वेलोसिटी, फाइंड वेव वेलोसिटी। तो बहुत से लोग आपके सोचने लगे होंगे कि ये तो वेव को ही नहीं रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि ये तो इस टाइप की है ही नहीं। इसमें क्या है, x तो दिख रहा है, टाइम दिख ही नहीं रहा। तो ये कैसे हो गया कि हम वेव वेलोसिटी पूछ लिया और ये वेव को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रही है। रिप्रेजेंट कर रही है वेव को कैसे? देखो, अगर आप फोटो ले लीजिए किसी चीज का, तो क्या वो टाइम के साथ चेंज होगा? जैसे आप अपनी बचपन की फोटो आज भी देखते होंगे तो जैसे बचपन में थे वैसे ही तो दिखाई दे रहे होंगे। क्या उस पर टाइम का फर्क पड़ा, टाइम का इफेक्ट पड़ा? नहीं ना। तो जो वेव प्रोपोगेट हो रही है इस तरीके से, जो स्ट्रिंग वेव बताई थी हमने, स्ट्रिंग को बांध दिया एक पोल से और फिर इस तरीके से उसमें जर्क दे दिया, झटका दे दिया, और वेव इस तरीके से प्रोपोगेट हो रही है। अगर उसका हम फोटो ले लें तो क्या वो टाइम से इंडिपेंडेंट हो गई? पोजीशन पे केवल डिपेंड करेगी। आप पोजीशन चेंज करोगे तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या बदला हुआ मिलेगा, टाइम से इंडिपेंडेंट हो गया। अगर हम वेव की फोटो ले लें तो ये समझ लीजिए वेव की क्या है, फोटोज है। ये t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर है, ये t इज इक्वल टू कितना आपका 4 सेकेंड पर है। तो क्या करें हम, वेव वेलोसिटी मिल जाए, हम कुछ ऐसा कर लें, ऐसा मान लें कि ये वेव इक्वेशन रिप्रेजेंट हो जाए, यानी इस टाइप की हमें दिखने लगे। तो हम सपोज कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू कुछ ऐसा रहा होगा 1/1 प्लस, यहाँ पे हम ले लेते हैं mx प्लस nt का होल स्क्वायर। तो क्या अब आपको दिखने लगा कि ये वेव को रिप्रेजेंट कर सकती है, क्योंकि ये इक्वेशन इन दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रही होगी। इसमें हम t इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो t इज इक्वल टू अगर हम 0 रखते हैं तो देखो ये एक्सप्रेशन बदल जाएगा 1/1 प्लस mx स्क्वायर। mx स्क्वायर जब क्या कर दिया है, t इज इक्वल टू 0 रख दिया है, और t इज इक्वल टू 0 पर इक्वेशन दे क्या रखी है, दिस मच। इससे हम कंपेयर कर लेंगे, इससे कंपेयर कर ले तो देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट m है। तो क्या हमें मिल गया कि m इज इक्वल टू 1। इस वाली इक्वेशन और जो ये मिली है इनको कंपेयर करके क्या हमें मिल गया, m
1। ठीक है, मिला या नहीं मिला, यस और नो, मिल गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन हमने सपोज की है इसमें t इक्वल टू 4 सेकेंड रख दें और t इक्वल टू 4 सेकेंड रखने पर जो वैल्यू आए उसको t इक्वल टू 4 सेकेंड पे जो इक्वेशन दी है उससे कंपेयर कर दें। तो इसमें हम t इक्वल टू 4 रखने जा रहे हैं, तो हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन ऐसा आएगा 1/1 प्लस mx, m तो 1 हो गया हमारे पास, m तो हो गया 1, तो x प्लस n और t की जगह 4 रख दिया होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन क्या t इक्वल टू 4 सेकेंड पे जो दे रखा है उससे कंपेयर कर दे, कंपेयर कर दो तो देखो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पे देखो x के साथ में क्या है, x ही है, और यहाँ पर क्या है आपका t की जगह 4 रख दिया तो n देखो यहाँ पर कितना दिख रहा है आपको, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 4n। तो क्या हम कंपेयर कर रहे हैं कि हमारे पास 4n इज इक्वल टू 1, यानी n इज इक्वल टू कितना हो गया 1/4, n इज इक्वल टू हो गया 1/4। ठीक है, हमने मैग्नीट्यूड ले लिया है। ठीक है, ये जो कोफिशिएंट है इनके साइन तो ये बताएंगे कि वेव किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर कोफिशिएंट m और n जो है वो सेम साइन के होंगे तो वेव निगेटिव x डायरेक्शन में जा रही होगी, और अगर अपोजिट नेचर के होंगे तो वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही होगी। तो यहाँ पर देखो m की वैल्यू मिलेगी आपको कितनी 1, और n की वैल्यू मिलेगी अगर हम साइन ले तो -m मिलेगी। तो यानी ये अपोजिट है, साइन अपोजिट है m और n के, तो वेव कहाँ जा रही होगी, पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, हमने m और n की मैग्नीट्यूड ले ली है। वेव वेलोसिटी क्या आई थी, आपको याद होगा कि वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू, बताइए, वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। यानी यहां पर हम कहते हैं क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ t का मतलब n, कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब m। तो n की वैल्यू आई है 1/4 और m आया है 1, यानी आ गई आपकी वेलोसिटी 1/4 मीटर पर सेकेंड। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ था उस क्वेश्चन का जो आंसर है यानी जो वेव वेलोसिटी है वो मिल गई। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम डालते हैं अगला टॉपिक लेते हैं। ठीक है, नोट कर रहे हैं, नोट कर लिया होगा। ठीक है, मिटाने जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हेडिंग आप लगाइए प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव इक्वेशन। अगला हेडिंग है आपकी अगली प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव इक्वेशन, और ये पढ़ा होगा आपने। ठीक है, नहीं पढ़ा तो और अच्छी तरीके से समझेंगे, और समझेंगे अगर पढ़ा हुआ है तो आपका रिवाइज हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। हेडिंग क्या लगाई हमने है, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन। इसको पढ़ने से पहले एक टर्म हम डिफाइन कर दें। एक टर्म आता है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ कैसे डिफाइन करते हैं, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड, यानी एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा तय की गई दूरी ही तरंग दैर्घ्य या लैम्डा कहलाती है। तो एक हम तरंग बना लेते हैं, आपका जो स्ट्रिंग वाली तरंग है वही हम बनाए ले रहे हैं। ये डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का है और ये क्या है, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस रिप्रेजेंट हो रही है। तो वेव कुछ इस तरीके से हम बनाए ले रहे हैं, धनाधन वेव जा रही होगी इस तरीके से। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, अब देखो ओरिजिन से यहां से देखो क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है, तो जब दोबारा फिर से अपवर्ड डायरेक्शन मिलेगी तो वो एक टाइम पीरियड हो गया, यानी O से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस जो है, यानी ये यहां तक ये एक टाइम पीरियड हो गया, यहाँ 0 यहाँ एक टाइम पीरियड। तो ये डिस्टेंस जो होगी वो वेवलेंथ लैम्डा कहलाएगी ऑफ द गिवन वेव। या हम यहां से भी कह सकते हैं ये डिस्टेंस भी आपका, ये भी एक टाइम पीरियड है। जब मैक्सिमम से फिर अगला मैक्सिमम मिला तो एक टाइम पीरियड हो गया ऑसिलेशन का,
तो ये भी डिस्टेंस कितनी है, लैम्डा कह सकते हैं। अब यहां से देखिएगा ये कितना आपका है, ये वन टाइम पीरियड हुआ ना। वन टाइम पीरियड का मतलब है इस तरीके से, जैसे गई वेव गई, जैसे यहां से हम काउंट कर रहे हैं, मान लो आप यहां पहुंचे तब, जैसे ये यहां से यहां पहुंचे, आप काउंट करना शुरू कर दिया तो फिर गई, फिर जब यहां पहुंचेगी तब वन टाइम पीरियड होगा। जैसे आप क्या है बार पेंडुलम वगैरह में टाइम काउंट करते होंगे, तो अगर इक्विलिब्रियम से आप टाइम काउंट कर रहे हैं तो इस तरीके से इधर गई, आई, वापस दूसरी तरफ गई, अब जब आएगी तो एक टाइम पीरियड होगा। या एक्सट्रीम से आप टाइम काउंट कर रहे हैं, एक्सट्रीम से मतलब यहां से टाइम काउंट कर रहे हैं, तो जब आपका यहां से डिस्प्लेस करके हमने रिलीज किया तो गया, और जब यहीं पर वापस आएगा तो एक टाइम पीरियड होगा। तो वही देखो आपका यहां से यहां भी एक टाइम पीरियड हो रहा है, या हम यहाँ ओरिजिन से लेकर के यहां तक पहुंचे तो एक टाइम पीरियड हो रहा है। तो वन टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वेव, उसे हम कहेंगे वेवलेंथ। अगर मान लो वेव जो है वो v वेलोसिटी से जा रही हो, तो क्या हम कह सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, दूरी बराबर 4 गुना समय, यानी v इंटू टी। लैम्डा कितना हो गया, v इंटू टी। फिर एक टर्म आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कंपनों की जो संख्या है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी हम कहें अगर f है तो f इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/t, क्योंकि t टाइम में कितना ऑसिलेशन हुआ, एक ऑसिलेशन हुआ, तो 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन होगा, वही क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ अगर फ्रीक्वेंसी रख दे तो फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ पे रख देते हैं, यानी हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर t की जगह 1/f आ जाएगा, और यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल जाएगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, या आपने पढ़ा था v इज इक्वल टू एन लैम्डा। हमने फ्रीक्वेंसी को n की जगह f कह रखा है, ठीक है। अब देखो, अब प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के लिए इक्वेशन हमें निकालनी है, ठीक है। तो ये नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, और फिर चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि फिजिक्स सीख लीजिए। सीखने से आती है फिजिक्स, याद करने से नहीं आएगी। नोट कर लीजिए, आज बात मान लोगे या आप 4 साल बाद बात मानोगे, मानना तो पड़ेगा कभी ना कभी। बेहतर है आज मेरी बात मान लीजिए कि फिजिक्स सीखिए। चलिए इसको हटा दें। अब हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन निकालनी है हार्मोनिक वेव के लिए। तो हम एक वेव फिर से बना रहे हैं आपका, ये डिस्टेंस हो गई, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। वेव इस तरीके से आपकी जा रही है, ये ओरिजिन O है, और वेव हमने कहा है कि v वेलोसिटी से जा रही है। हमने x डिस्टेंस पर कहीं पर एक पार्टिकल ले लिया, यहाँ पर एक पार्टिकल हमने p ले लिया है, ओरिजिन O से x डिस्टेंस पर पार्टिकल p हमने कंसीडर किया है। अब देखो जो हार्मोनिक वेव इक्वेशन है, हार्मोनिक वेव इक्वेशन मतलब साइनोसॉइडल फॉर्म में होगी, मतलब फंक्शन जो होगा डिस्प्लेसमेंट का वो साइनोसॉइडल होगा, और किस टाइप का होगा, mx प्लस nt टाइप का। तो हम जो हार्मोनिक वेव होती है उसे लिख ले रहे हैं, y इज इक्वल टू क्या होगा आपका, a साइन ओमेगा t प्लस माइनस kx और प्लस माइनस फाइव। जनरली लिया हमने कि वेव किधर जा रही है, अगर t और x का कोफिशिएंट सेम साइन का है तो वेव नेगेटिव एक्सिस में जा रही होगी, और अगर अपोजिट साइन है x और t के कोफिशिएंट के, तो वेव कहाँ जा रही होगी, पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही होगी, ठीक है। फाई इनिशियल फेज कहलाता है। इनिशियल फेज का मतलब जब t इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0, उस समय जो फेज होगा उसे हम कहते हैं इनिशियल फेज। फेज क्या होता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो अब हमने क्या किया, ये प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन ले ली। क्या देखो आपका जो जनरल इक्वेशन ऑफ वेव प्रोपोगेशन होती है उस जैसी है, ठीक, उस जैसी है, और हर एक वैल्यू के लिए क्या है, डिफाइन है आपका, क्योंकि साइन कहां से कहां तक रेंज करता है, साइन थीटा जो है रेंज करता है -1 से +1 के बीच। तो इसलिए क्या है, सारी वैल्यूज हर t और x के लिए ये y क्या होगा, डिफाइन होगा। यानी ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वेव को रिप्रेजेंट कर रही है। और कैसी वेव है, हार्मोनिक वेव, क्योंकि साइन के टर्म में है। साइन के टर्म में या कास के टर्म में अगर वेव है तो वो कैसी होगी, हार्मोनिक वेव होगी, ठीक है। अब अगर हम कहें ओरिजिन पर जो पार्टिकल है,
जो पार्टिकल O पॉइंट पर है उस पार्टिकल के लिए x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस पार्टिकल के लिए x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखते हैं कि इक्वेशन कहाँ में कन्वर्ट हो जाती है। तो x इज इक्वल टू 0 रखते हैं इसमें, यानी x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा O पार्टिकल का, और वो कितना मिलेगा, a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। हम एक साइन जो है कंसीडर कर रहे हैं, एक साइन लेके चल रहे हैं, प्लस ले लिया। तो ये मिल गया। क्या देखो, ये वेव को रिप्रेजेंट कर रही है ना, ये वेव को नहीं रिप्रेजेंट कर रही है। ये तो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये तो O पर जो पार्टिकल है उसकी ये डांस जो है, अप डाउन जो O पर पार्टिकल है उसके डांस को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब ओरिजिन O पर जो पार्टिकल है उसकी SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन को ये रिप्रेजेंट कर रही है, ये वेव नहीं रिप्रेजेंट कर रही। क्योंकि हमने बताया था कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो एक वेव, एक पार्टिकल की क्या है, एक पार्टिकल की कथा है, और जो वेव है वो बहुत सारे पार्टिकल्स की क्या है, कहानी है। पिछले क्लास में ये बात बोली थी हमने। तो ये तो क्या है, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन O पर जो पार्टिकल है उसकी रिप्रेजेंट कर रही है, वेव को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। हमें तो चाहिए ऐसी इक्वेशन जो किसी भी टाइम पर किसी भी पार्टिकल, यानी किसी भी पोजीशन पर किसी भी टाइम पर पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट हमें बता दे। तो अब हम क्या करेंगे, हमने सपोज कर लिया है एक पार्टिकल P है ओरिजिन O से x डिस्टेंस पर। तो क्या ये पार्टिकल P पर जो डिस्प्लेसमेंट यानी जो डिस्टरबेंस यहां O से चलेगा, पार्टिकल P पर वही डिस्टरबेंस कितने समय में पहुंचेगा, v वेलोसिटी से वेव जा रही है, x डिस्टेंस पे पार्टिकल हमने लिया है, तो कितना समय लगेगा O पर जो डिस्टरबेंस था उसे P तक पहुंचने में। टाइम इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो कितना समय लगेगा, यानी टाइम लगेगा t इज इक्वल टू x अपॉन v। यानी जो डिस्टरबेंस O पॉइंट पर है वही डिस्टरबेंस P पॉइंट पर पहुंचेगा x अपान v समय बाद, x अपान v समय बाद। अब मान लीजिए P पॉइंट का हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, और हम टाइम की काउंटिंग तब शुरू कर रहे हैं जब डिस्टरबेंस कहां पहुंच गया है, P पर। T टाइम हम तब मान रहे हैं जब डिस्टरबेंस कहां पहुंचा है, पॉइंट P पर। तो इसका मतलब O पॉइंट पे टाइम कितना रहा होगा, t माइनस एक्स अपान वी। समझ लीजिएगा ध्यान से, टाइम हम कंसीडर कर रहे हैं, यानी काउंट करना शुरू करते हैं। t टाइम हमने तब बोला है जब डिस्टरबेंस कहां पहुंच गया है, P पर, और P तक पहुंचने में समय कितना लगा, x अपान वी। तो क्या t टाइम हमने तब कहा है जब डिस्टरबेंस P पार्टिकल पे पहुंचा है, तो क्या O पार्टिकल जो है यानी O पॉइंट जो है वहां पर डिस्टरबेंस जो होगा वो t माइनस एक्स अपान वी समय पहले रहा होगा। समझ में आई बात, ठीक है, मान लेते हैं। अब देखो, मन की आंखों से देखोगे तो ये सारी बातें दिखेगी। तो P पर जो डिस्टरबेंस है वही t माइनस एक्स अपान वी समय पहले O पर रहा होगा, अगर टाइम की काउंटिंग हम P पर शुरू करते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि P पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है t टाइम पर वही डिस्प्लेसमेंट O पॉइंट का रहा होगा t माइनस एक्स अपान वी समय पहले। ठीक है, फॉलो हो रही बात। अब O पॉइंट का डिस्टरबेंस तो हमें पता है, O पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कितना है, आपका ये रखा हुआ है। तो P पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए, तो इसमें T की जगह क्या रख दें, T माइनस एक्स अपान वी रख दें, तो P पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हमें मिल जाएगा। तो क्या हम रखें इस इक्वेशन में, हम T की जगह क्या रख दें, T माइनस एक्स अपान वी रख दें, तो पार्टिकल P का डिस्प्लेसमेंट हमें मिल जाएगा। देखते हैं, a साइन ओमेगा, t की जगह क्या रखना है हमें, t माइनस एक्स अपान वी और प्लस 5। तो हमारे पास क्या आ गया आपका y p पार्टिकल का आ गया a साइन ओमेगा t माइनस ओमेगा एक्स अपान वी प्लस 5।
अब देखो क्या ये आपकी वेव की इक्वेशन है, दिख रही है, क्योंकि टी और एक्स दोनों दिखने लगे और हर एक टी और एक्स के लिए ये क्या होगी, वाई क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो ये जो इक्वेशन मिली है यही क्या हो गई, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव की इक्वेशन है, साइन के फॉर्म में, यानी हार्मोनिक इक्वेशन है। अब इसमें देखो इसके कई फॉर्म हम ले सकते हैं। जो ओमेगा अपान जो वी है इसको नाम दिया जाता है, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई एफ, तो रख लेते हैं ओमेगा की जगह 2 पाई एफ। तो इसका एक दूसरा फॉर्म मिल जाएगा हमें, नोट कर लिया होगा। ऊपर की हम वेव हटाने जा रहे हैं, यहाँ पे इसका बहुत सारे रूप है, ये बहुरूपीय इक्वेशन है, तो इसके और भी रूप हम आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा। इसी में देखो क्या करें, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ रख लें तो y इज इक्वल टू, जनरल इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, y इज इक्वल टू हो जाएगी a साइन ओमेगा की जगह क्या रखने जा रहे हैं 2 पाई एफ इंटू टी माइनस 2 पाई एफ अपान वी और इंटू एक्स और प्लस 5। अब देखो क्या v बराबर था f लैम्डा, तो v की जगह f लैम्डा रख दे, v की जगह f लैम्डा रख दे तो f कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा कितना, यहां बचेगा कितना आपका लैम्डा बच जाएगा। और f इज इक्वल टू क्या था 1 अपान कैपिटल टी, f क्या है 1 अपान कैपिटल टी, कैपिटल टी क्या है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो f की जगह 1 अपान कैपिटल टी रखेंगे तो ये फॉर्मेट मिल गया। तो क्या यहां से देखो हमें एक रूप ये मिल गया है, एक रूप ये मिल गया। फिर देखो क्या 2 पाई अपान लैम्डा, 2 पाई अपान लैम्डा को एक हम नया कांस्टेंट ले लेते हैं के, और इसको बोलते हैं हम वेव नंबर या बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट, वेव नंबर या प्रोपोगेशन कांस्टेंट, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट एक दिख रहा है आपको। और 2 पाई अपान टी क्या होता है ओमेगा, 2 पाई अपान टी क्या है ओमेगा, तो यही फॉर्मेट हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू ए साइन ब्रैकेट में ओमेगा इंटू टी माइनस के इंटू एक्स प्लस 5। ये फॉर्मेट ये मिल गया, और भी आप चेंज करके कई फॉर्मेट इसके ऑब्टेन कर सकते हैं। जल्दी हम ये लेके चलेंगे, यूज करेंगे आगे। अच्छा क्या है बता सकते हैं ये किस डायरेक्शन में वेव जा रही है, ये वेव जो इक्वेशन आई है ये किस डायरेक्शन में वेव जो प्रोपोगेट हो रही है उसको रिप्रेजेंट कर रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। क्यों, एक्स और टी के कोफिशिएंट जो है उनके साइन अपोजिट नेचर के, एक्स और टी के कोफिशिएंट के साइन अपोजिट नेचर के हैं, इसलिए ये जो वेव इक्वेशन है ये ऐसी वेव को रिप्रेजेंट कर रही है जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। क्या हमने जो बनाई थी वेव वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही तो बनाई थी, ये बात अब समझ में आ रहा है आपके, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, फिर एक क्वेश्चन उठाते हैं, नोट करिए जल्दी से इसको। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट कर लिया, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद आपका अगला टॉपिक लेते हैं। इसमें साथ में बने रहना में, ठीक है, एक एक चीज समझनी है और फिजिक्स समझ करके पढ़नी है। जो चीज आप समझ लोगे वो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी, जो चीज केवल काम चलाओ समझोगे वो आज है कल गई। तो फिजिक्स से दिल लगी कर लोगे तो वो हमेशा आपके साथ रहेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन लिखिएगा अपना, नोट कर लिया होगा सारी बातें, ठीक। क्वेश्चन y इज इक्वल टू गिवन है आपको, y इज इक्वल टू गिवन है 2 साइन ब्रैकेट में गिवन है आपको t अपान 10 माइनस x अपान 200। फाइंड क्या करना है, फाइंड एम्पलीट्यूड a, फ्रीक्वेंसी f, वेवलेंथ लैम्डा, वेव वेलोसिटी v, ये फाइंड करना है, ठीक है। ये क्या करना है, फाइंड करना है।
नोट करिए, फाइंड करिए, लगाइए किडनी अपनी, लगाइए किडनी और कैलकुलेट करिए, ये हमें बताइए, कमेंट करके बताइए। लगा लिया? लगा लिया? चलिए हम बताते हैं आपको। देखो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, ये तो आपको गिवन इक्वेशन है, और प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन क्या है, अभी अभी हम लोगों ने सीखा था, क्या आया था, y इज इक्वल टू आया था a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, इसमें नहीं दिया था, हमने भी नहीं लिखा प्लस 5। इससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ये जो है जनरल इक्वेशन आपका क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन है, जो गिवन इक्वेशन है उसे हम इससे कंपेयर करेंगे। तो जब कंपेयर करेंगे तो देखो क्या आपको मिला, a की जगह पर क्या यहाँ पर है 2, तो क्या a इज इक्वल टू मिल गया आपका 2। यूनिट जो भी दी होगी, अगर डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में है तो a सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में डिस्प्लेसमेंट दिया होगा तो a की यूनिट हम मीटर लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहां से कंपेयर करो तो t का कोफिशिएंट कितना है, ओमेगा है, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ t का कोफिशिएंट कितना है 1/10 है। यहाँ देखो x का कोफिशिएंट कितना है, k है, और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 1/200 है। तो k क्या आ गया 1/200, ओमेगा आ गया 1/10। हमें क्या निकालना है, हमें तो f चाहिए और लैम्डा चाहिए, ठीक है, और v चाहिए। तो क्या आपको पता है कि k की जगह किसकी जगह पर लिखा था 2π/लैम्डा, k था 2π/लैम्डा कितना हो गया 1/200। तो यहां से क्या लैम्डा मिल गया, लैम्डा मिल गया 2π/200 यानी π/100, सही है। यूनिट हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि गिवन होगी यूनिट का, कि डिस्टेंस वगैरह किस में है, मीटर में है, सेंटीमीटर में है, उसी के अकॉर्डिंग यूनिट लिख देना। अब देखो हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, यानी ये मिल गया, लैम्डा मिल गया, फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी f क्या होगा, ओमेगा क्या होता है 2πf, तो क्या f मिल जाएगा आपका 1/10 इंटू 2π यानी 1/20π, ये f मिल गया 1/20π। तो f भी मिल गया। अब क्या बचा हमारे पास है, अब बचा है v। तो v कैसे, फार्मूला अभी बताया था कि v बराबर क्या होता है f लैम्डा, v बराबर क्या होता है f लैम्डा, निकाल लेते हैं। v बराबर क्या होगा f लैम्डा, तो v इज इक्वल टू f लैम्डा, और f कितना है आपका 1/20π इंटू लैम्डा कितना है π/100, π/100। तो ये कितना हो जाएगा आपका, पाई मर गया, तो ये हो जाएगा 1/2000। यूनिट जो भी गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। तो क्या मिल गया आपको, मिल गया, सही लिखा, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक दे रहे हैं, फिर उसके बाद नया टॉपिक पढ़ते हैं। चेक कर लेना, हो सकता है इधर उधर हो गया हो, चेक कर लेना सर सही लिखा है। ठीक है, हटा दें। ओके, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं और आप कंपेयर करके बताएंगे। कमेंट करना है, 2 मिनट हम आपको देंगे और 2 मिनट में आप कंपेयर करके सारे रिजल्ट हमें बताएंगे। दिया हुआ है y इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ है 0.05 साइन ब्रैकेट π/4 ब्रैकेट t/20 माइनस x/5 प्लस π/4। फाइंड a f लैम्डा v 5। लगाइए, कैलकुलेट करिए, 2 मिनट हमने आपको दिए, आप कैलकुलेट करिए और हमें बताइए किससे कंपेयर करोगे, किससे कंपेयर करोगे, हार्मोनिक वेव इक्वेशन, प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव इक्वेशन। क्या है आपका y इज इक्वल टू
ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। इससे कंपेयर करिए और बताइए रिजल्ट। हम वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, जल्दी बताइए। जल्दी से बताइए रिजल्ट। आ गया आंसर सबका? सबका आंसर आ गया। मान लेते हैं आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर है पिछले क्वेश्चन जैसा। इतने पार्ट आपने सॉल्व कर लिए होंगे। इसी में एक पार्ट हम बढ़ाने जा रहे हैं। एक पार्ट हम बढ़ा रहे हैं। इसमें अगर आपसे पूछ ले कि फाइंड पार्टिकल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी v जो है ये वेव वेलोसिटी है, और आपसे पूछ लिया जाए पार्टिकल वेलोसिटी, यानी इसमें हम कह दें आल्सो फाइंड पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? y क्या है? y है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर दें तो क्या हमें पार्टिकल की वेलोसिटी मिल जाएगी। यानी इसी इक्वेशन को अगर हम क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो पार्टिकल की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, पार्टिकल की वेलोसिटी को हम v सफिक्स में p लिखकर रिप्रेजेंट करेंगे, यानी vp भी फाइंड करनी है। ये vp हमें कब फाइंड करनी है? जब x इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, उस समय हमें ये vp फाइंड करनी है। तो क्या करें, ये डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, तो इसे हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट इसे टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, और टाइम के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो मल्टीपल में आ जाएगा। यही तो होता है डिफरेंशिएशन। तो यानी हमारे पास हो जाएगा dy अपॉन dt, यही रिप्रेजेंट करेगा पार्टिकल वेलोसिटी को, और ये कितना हो जाएगा? 0.05, और साइन का क्या हो जाएगा आपका? cos, और ये π/4 इंटू टी अपॉन 20 माइनस x अपॉन 5 प्लस π/4 डब्बा बंद, और t का कोफिशिएंट कितना है आपका? π/80, तो π/80 बाहर आ गया। दिख रहा है ना आपका? जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं उसका कोफिशिएंट बाहर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या चेन रूल लगेगा ना, साइन का हुआ, फिर इसके अंदर घुस के डिफरेंशिएट करेंगे, और अंदर घुस के किसके रेस्पेक्ट में करना है? टी के रेस्पेक्ट में। तो टी का तो 1 हो जाएगा, यानी टी के साथ जो होगा वो बचेगा, वो बाहर आ गया आपका, बाकी सब 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये तो पता है आपको, ऐसा हम मानते हैं। अब क्या करना है, हमें कब निकालना है पार्टिकल वेलोसिटी? x इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू कितना था? t इज इक्वल टू कितना था? कमेंट करके बताइए। 5 था सर। t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। इस पे हमें vp चाहिए, तो निकाल लेते हैं। vp इज इक्वल टू 0.05 π/80 और cos, यहां पर क्या होगा? π/4 और ब्रैकेट में 5/20 माइनस 0 प्लस π/4। सही है, x की जगह 0 रख दिया, t की जगह 5 रख दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा, ये π/8 हो गया प्लस π/4, यानी ये आ जाएगा आपका, ये हो गया आपका, ये हटा दे, यहाँ 2 0 और बढ़ा दे, तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो गया π/1600 और cos,
ब्रैकेट में ये हो गया आपका पाई अपान 16 प्लस पाई अपान 4। ये कैलकुलेट कर लेना और यहाँ से क्या है आपका ये कास पाई कितना आया और उस कास थीटा का मान आपको पता है, तो वहां से लगा करके कैलकुलेट कर लेना, कमेंट करिएगा कितना आया, ये कैलकुलेट करना। फिर इसके बाद आपका क्या नाम है, एक रिलेशन है आपका, एक रिलेशन है वो प्रूफ करके भी हम दिखा रहे हैं और उस रिलेशन का यूज भी हम दिखा रहे हैं कैसे यूज किया जाता है। नोट कर लीजिए, इतना फिर हम हटा रहे हैं, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, स्पीड बढ़ाइए अपनी, ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब एक इक्वेशन है आपके पास, पढ़ा होगा अक्सर कि पार्ट की वेलोसिटी इज इक्वल टू वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ वाई वर्सेस एक्स ग्राफ, निगेटिव टाइम्स होता है, ठीक है। यानी हम लिखे, क्या लिखे, ऐसे लिखे, पार्ट की वेलोसिटी इज इक्वल टू निगेटिव टाइम्स वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ वाई वर्सेस एक्स ग्राफ, यानी डेवर वाई अपान डेवर एक्स। अब आप कहोगे कि वाई वर्सेस एक्स ग्राफ का स्लोप कहां से लाएंगे, तो जो वेव इस तरीके से प्रोपोगेट हो रही है ना, इस तरीके से देखिए, ये इस तरीके से जो वेव जा रही है, इसका अगर हम फोटो ले लें तो ये टाइम से इंडिपेंडेंट होगी, तो किसके बीच में रहेगी आपकी, वाई और एक्स के बीच में रहेगी, उसका स्लोप निकाल लेंगे। तो क्या है, इसको देखिएगा आपका y इज इक्वल टू क्या दिया है, y इज इक्वल टू जो आपकी हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन जो है वो क्या है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। अब इसमें क्या है आपका y वर्सेस x ग्राफ का स्लोप, यानी इसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो मिल जाएगा, और पार्टिकल की वेलोसिटी का मतलब है इसको हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो पार्टिकल वेलोसिटी मिल जाएगी। तो पहले तो हम ये प्रूफ कर लेते हैं, फिर इसका मतलब समझाते हैं आपका है कि इसका यूज कहां होगा, ठीक है। तो इसको हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर ले पहले, तो हमें पार्टिकल वेलोसिटी मिल जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी, टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो टाइम का कोफिशिएंट बाहर आएगा, यानी ओमेगा बाहर आ गया, ए आ गया, और साइन का क्या हो गया, कॉस, और ओमेगा टी माइनस का के एक्स, ठीक है, सही है। अब इसको क्या करें, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डेवर y अपान डेवर x इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट बाहर आएगा माइनस का के ए, और साइन का फिर क्या हुआ, cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। इनको हम क्या करें, इनका रेशियो ले लेते हैं, ठीक है, इनका रेशियो ले लेते हैं, यानी हमारे पास आ गया डेवर वाई अपान डेवर टी, और अपान में डेवर वाई अपान डेवर एक्स इज इक्वल टू, तो देखो क्या है बचेगा, माइनस का ओमेगा अपान के, ये तो मर गए, कास वाले तरफ कैंसिल हो गए, ये टाइम कैंसिल हो गया, क्या ओमेगा होता है आपका 2 पाई एफ, और के होता है 2 पाई अपान लैम्डा, 2 पाई बढ़ गया, और एफ लैम्डा क्या होता है, वेव वेलोसिटी, एफ लैम्डा क्या होता है, वेव वेलोसिटी। तो क्या यहां से दिख गया आपको, यहां से दिख रहा होगा कि डेवर वाई, यहां लिख रहे हैं, यहां देखिएगा, डेवर वाई अपान डेवर टी इज इक्वल टू माइनस वी डेवर वाई अपान डेवर एक्स, क्या यही तो पार्टिकल वेलोसिटी है, पार्टिकल वेलोसिटी क्या हो गई, माइनस का वेव वेलोसिटी और स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ, स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ। तो ये फार्मूला याद रखिएगा कि पार्टिकल वेलोसिटी निकालनी हो तो निगेटिव टाइम्स वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ, नोट कर लीजिए। फिर इसको क्या है, कहां यूज करते हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, वो खास तौर से इंपॉर्टेंट, वही मेन चीज है, ऑब्जेक्टिव वहीं से बनता है, नोट कर लिया होगा, हटा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा यहां से, पांच मिनट आप क्या और लेंगे, फिर क्लास को ओवर करते हैं।
देखिए आपका y वर्सेस x ग्राफ का मतलब है जो वेव प्रोपोगेट हो रही है उसका अगर फोटोग्राफ ले ले तो टाइम से वो फ्री हो गई। ये जो वेव है आपका, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इस तरीके से क्या आपका ये वेव जा रही है। तो ये y वर्सेस x ग्राफ का स्लोप हमें चाहिए। तो ये यूज कैसे होगा, जो अभी फार्मूला निकाला था vp इज इक्वल टू माइनस v स्लोप ऑफ इंटू स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ। तो देखो यहाँ पर अगर मान लें आपसे कोई पूछे कि ये जो पार्टिकल है A और जो ये पार्टिकल है B, ये A पार्टिकल किधर जा रहा होगा और B पार्टिकल किधर जा रहा होगा, बोलो आप लोग भी बताइए। A पार्टिकल कहाँ जा रहा होगा, अपवर्ड डाउनवर्ड, या B पार्टिकल कहाँ जा रहा होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड। देख के बताइए A पार्टिकल कहाँ जा रहा है और B पार्टिकल कहाँ जा रहा है। सोचिए, बहुत से लोग सोच रहे होंगे आप में कि ए पार्टिकल तो ऊपर जा रहा है, बी पार्टिकल नीचे जा रहा है। देखते हैं आपकी सोच सही है या नहीं। तो ए पार्टिकल पर हम निकालते हैं स्लोप, ठीक है। और ये जो वेव है वो हमने कहा कि v वेलोसिटी से इधर जा रही है और ये डायरेक्शन कौन सी है, पॉजिटिव x डायरेक्शन है, यानी वेलोसिटी v जो लेंगे वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, प्लस साइन के साथ लेंगे, ठीक। तो ए पॉइंट पे स्लोप निकालने का मतलब है ए पर टेंजेंट ड्रा कर दें। ए पर एक हमने टेंजेंट ड्रा कर दिया, तो क्या देखो ये टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रही है और ये एंगल जो बना रही है वो 90 से छोटा है। और जब भी स्लोप का एंगल 90 से छोटा होता है, जो स्लोप है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो 90 से छोटा होता है, तो स्लोप हम कैसा लेते हैं, पॉजिटिव। तो यानी ये स्लोप y वर्सेस x ग्राफ का स्लोप कैसा हो गया, पॉजिटिव। अभी देखो पार्टिकल की वेलोसिटी का फार्मूला आया था माइनस का वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ। तो ये v तो पॉजिटिव है, राइट, और ये स्लोप कैसा आया, ये भी पॉजिटिव आया। v पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, तो क्या पार्टिकल की वेलोसिटी निगेटिव आ गई, यानी ये पार्टिकल कहां जा रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कहां जा रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। तो ये पार्टिकल जो आप सोच रहे थे ए पार्टिकल ऊपर जा रहा है वो गलत है। ए पार्टिकल कहां जा रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की ओर, यानी ए पार्टिकल की वेलोसिटी कहां होगी, नीचे की ओर आ रहा होगा। अब बी की बात करते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि बी भी हमने गलत सोचा है, ऊपर जा रहा है। बी आपने क्या बताया था, नीचे जा रहा है, देखते हैं जा रहा है कि नहीं। तो बी पर स्लोप निकाले, तो बी पर एक टेंजेंट ड्रा कर दिया। तो बी पर जब टेंजेंट ड्रा करोगे, क्या ये देखो एक्स एक्सिस के साथ 90 से बड़ा एंगल बना रही है, यानी ये स्लोप कैसा हो गया, निगेटिव। स्लोप कैसा हो गया, निगेटिव। तो स्लोप ये निगेटिव हो गया, वेलोसिटी वेव की क्या है, पॉजिटिव है। तो अब आपका वीपी क्या मिलेगी, पॉजिटिव। वीपी क्या होगी, ये माइनस साइन के साथ रखो, ये प्लस साइन के साथ रखो, तो ये वीपी क्या मिल गई, वीपी क्या मिल गई, पॉजिटिव। पॉजिटिव मिलने का मतलब है कि कहां जा रहा है बी पार्टिकल, अपवर्ड, किधर, अपवर्ड जा रहा है, यानी बी पार्टिकल कहां जा रहा है, अपवर्ड की तरफ। आपने बताया था डाउनवर्ड, गलत हो गए ना। तो क्या अब मान लो ऐसे ही हम कह दें कि ये पार्टिकल यहां पर हमने कहा सी है, ये कहां जा रहा होगा, सी पार्टिकल कहां जा रहा होगा, यहां स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, तो वीपी क्या होगा, निगेटिव, यानी सी पार्टिकल कहां आएगा, नीचे की तरफ। तो किसी भी y वर्सेस x ग्राफ पर कोई भी पॉइंट किधर मूव कर रहा होगा, ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं। वो टेंजेंट का जो स्लोप है वो कैसा है ये देख लेते हैं। फिर ये जो रिलेशन है इसमें वेलोसिटी और जो स्लोप है ये विद साइन फिट कर देते हैं। वीपी अगर पॉजिटिव मिलता है तो पार्टिकल अपवर्ड जा रहा होगा, और वीपी अगर निगेटिव मिलता है तो पार्टिकल डाउनवर्ड जा रहा होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना रखता हूं। ओके, गुड नाइट।